इस पार्ट सी क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस नेट 26 नवंबर 2020। कंसीडर टू सीरीज, दो सीरीज दे दिए ए एक्स एंड बी एक्स। दीज आर ऑलमोस्ट सेम। ए एक्स की एन टर्म क्या है, एक्स रेस टू दी पावर एन 1 माइनस एक्स। इन बी एक्स एक्स्ट्रा टर्म इज -1 रेस टू दी पावर एन विद कॉमन डोमेन क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो सीरीज ऑफ फंक्शंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात से वही कि अपना क्वेश्चन क्या होगा, आइदर अबाउट यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज कन्वर्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, बोथ आर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ए इज यूनिफॉर्मली बट नॉट बी, बी इज यूनिफॉर्मली बट नॉट ए। अब देखते हैं एक एक करके दोनों की पॉइंट वाइज चेक करते हैं, दोनों की यूनिफॉर्म चेक करते हैं। सिर्फ फर्क इसमें क्या है, इस ए और बी में फर्क क्या है, -1 रेस टू दी पावर एन अल्टरनेटिव बना रखी है। नाउ कम टू फर्स्ट। जब हम ए एक्स की बात करते हैं, ए एक्स अपनी क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू समेसन एन स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity एक्स रेस टू दी पावर एन 1 माइनस एक्स ऑन डोमेन 0 to 1। तो पहले इसकी पॉइंट वाइज देखते हैं 0 to 1 के अंदर। तो एक बात तो कंफर्म है, एक्स की वैल्यू 0 और 1 पुट करने से सीरीज बन जाएगी 0, और जब सीरीज 0 बन जाएगी तो सीरीज तो कन्वर्ज होती है। तो हम किसके बीच में देखते हैं, एक्स की वैल्यू इन 0 and 1 के अंदर देखते हैं। टर्म क्या अपनी एन टर्म है, एक्स रेज़ टू पावर एन 1 माइनस एक्स, दिस टर्म विल बी लेस देन 1, सो टोटल विल बी लेस देन इक्वल टू एक्स रेज़ टू दी पावर एन। अब जो सीरीज जिसकी ये एन टर्म है अपनी, वो तो जीपी बनेगी विद कॉमन रेशो लेस देन 1। तो सीरीज विद एन टर्म एक्स रेज़ टू दी पावर एन इज कन्वर्जेंट, सो इज द सीरीज दिस वन, सीरीज ऑफ टर्म्स एक्स रेज़ टू दी पावर एन 1 माइनस। बाय कंपेरिजन कि राइट वाली कन्वर्जेंट है नॉन नेगेटिव टर्म की, तो लेफ्ट वाली भी कन्वर्ज कर जाएगी, तो ए एक्स क्या करेगी, पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी। सो कैन आई से दिस सिंपलाइज ए एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ओके, नाउ कम टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अपने अगेन मैं लिखता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू समेसन एक्स रेज टू दी पावर एन 1 माइनस एक्स एन स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1। इसकी यूनिफॉर्म देखनी है, इसका ये अपनी यूनिफॉर्म करती है कि नहीं। तो एक बात तो है भाई, ये वाली टर्म अपनी ये तो अपनी फिक्स है, तो इसको तो मैं लेफ्ट में ला सकता हूँ। तो दिस इज सेम एज 1 माइनस एक्स समेसन एन स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity एक्स रेज टू दी पावर एन, और ये बन जाएगी अपनी जीपी विद डोमेन 0 to 1। तो जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये सीरीज भी अपनी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, तो कन्वर्ज कर गई। एक्स की वैल्यू 1 होगी तो भी सीरीज 0 बन जाएगी, तो भी कन्वर्ज कर गई। अदरवाइज क्या कर लेते हैं, इस जीपी का सम कर लेते हैं। सो कैन आई से दिस इज सेम एज व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 and 1 दिस सीरीज बिकम 0। ओके, सो व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 and 1 देन इन दैट केस हम क्या करते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये अपनी 1 माइनस एक्स टर्म तो एक्स्ट्रा रखी है, उसका सम होगा a अपॉन 1 माइनस आर। ए अपनी फर्स्ट टर्म है, आर अपनी कॉमन रेशो। सो दिस इज सेम एज 0 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 and 1 and 1 ये कैंसिल हो जाएगा अपना, x इज नॉट सॉरी, सो दिस इज सेम एज इफ x इज इक्वल टू 0 and 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 and 1, इसमें आपस में कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1। तो ये अपना सम आ गया। लेकिन अपनी जो सीरीज थी वो क्या थी अपनी, एक्स रेस टू दी पावर एन 1 माइनस एक्स, इसकी एन टर्म तो सारी क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन जिसको ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया वो कैसा फंक्शन है, वो अपना डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में तो क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, प्रिजर्व होती है। मतलब अगर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है और कंटिन्यूअस फंक्शन की है तो लिमिट को भी क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ लिमिट कैसी है अपनी, डिसकंटिन्यूअस एट 0 and 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपना कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है। दैट इज ए एक्स अपना पॉइंट वाइज तो आ ही गया था, दैट इज ए एक्स इज पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, नाउ कम टू बी एक्स। बी एक्स क्या अपनी, दिस इज सेम एज समेसन एन स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity, बस एक्स्ट्रा फर्क था अपना -1 रेस टू दी पावर एन एक्स रेस टू दी पावर एन 1 माइनस, ये सीरीज थी ऑन क्लोज इंटरवल 0 to। अब पहले इसकी भी पॉइंट वाइज देखते हैं। पॉइंट वाइज जब एक्स की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा
तो सीरीज जीरो बन जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो भी सीरीज अपनी जीरो बन जाएगी। तो जीरो और 1 पे तो पॉइंट वाइज कर ही गई। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज उसकी तरह ही मैं इसका मॉडुलस ले लेता हूँ। इस टर्म का अगर मैं एन टर्म का मॉडुलस लेता हूँ तो ये टर्म तो 1 बन जाएगी। दिस इज नथिंग बट एक्स रेज टू दी पावर एन 1 माइनस, पहले वाली बनेगी दिस इज लेस देन इक्वल टू एन, ये जीपी बनेगी, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जीपी ये कन्वर्जेंट है तो बाई कंपेरिजन टेस्ट ये भी क्या कर जाएगी, कन्वर्जेंट। सो दिस इंप्लाइज बी एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। नाउ कम टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ बी एक्स। बी एक्स देखना क्या है, समेशन एन स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity माइनस 1 रेज टू दी पावर एन एक्स रेज टू दी पावर एन 1 माइनस। इसकी यूनिफॉर्म देखना भाई करती है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम सम तो निकाल नहीं सकते जैसे कि उसमें पहले निकाले थे, क्योंकि इसमें टर्म क्या आ गई माइनस 1 रेज टू दी पावर एन। जब हम कोई भी सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं और जिसमें माइनस 1 रेज टू दी पावर एन आ जाए तो हम जनरली किस पे जाते हैं, डिरिचलेट टेस्ट पे जाते हैं। अब डिरिचलेट टेस्ट पे क्यों जाते हैं, क्योंकि उसमें दो सीरीज सीक्वेंस का प्रोडक्ट होता है। एक माइनस 1 रेज टू पावर एन को मान लेते हैं, दूसरा किसको मान लेते हैं, एक्स रेज टू पावर एन 1 माइनस एक्स। अब माइनस 1 रेज टू पावर एन से हमारा डिरिचलेट कैसे याद आया, क्योंकि इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम क्या करेगी, बाउंडेड होती है। डिरिचलेट टेस्ट में क्या होता है, एक को हम यू एन कह देते हैं, एक को हम वी एन कहते हैं। यू एन पे कंडीशन क्या होती है, इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। अब देखना यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, जाहिर सी बात है भाई, माइनस 1 रेज टू दी पावर एन का इस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम करोगे तो क्या आता रहेगा, वो ये आएगा अपना 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। ये तो क्या अपनी बाउंडेड टर्म्स है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन तो अपनी क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई। अब डिरिचलेट टेस्ट की कंडीशन वी के ऊपर क्या होती है, पहली बात तो ये क्या होना चाहिए, ये अपना हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर ईच फिक्स एक्स। फिक्स एक्स जैसे हम जानते हैं एक्स की वैल्यू फिक्स करोगे आप इसके अंदर है। अब ये टर्म तो अपनी कांस्टेंट है और ये हम जानते हैं सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकल डिक्रीज है, 0 कन्वर्ज करती है, तो ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होगी। दूसरा क्या कंडीशन होती थी, ये टर्म क्या करनी चाहिए, 0 पे कन्वर्ज करनी चाहिए, कैसे, यूनिफॉर्मली। तो अगर ये टर्म अपनी 0 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गई तो डिरिचलेट कंडीशन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और सीरीज अपनी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी। बस आप ये चेक कर लो कि ये अपनी 0 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है कि नहीं। 0 पे पॉइंट वाइज तो करी जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो तो भी 0, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो तो भी 0, अदरवाइज ये टर्म क्या कर जाएगी, 0 से 1 के बीच में है तो ये टर्म 0 टेंड कर जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यूनिफॉर्म चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका सूप निकाल लेंगे ऑन 0 to 1 और यू कैन से ओपन टू 0 to 1। अगर सूप 0 को टेंड कर गया तो यूनिफॉर्मली, अदरवाइज नॉट यूनिफॉर्मली। सूप के लिए आप इजीली चेक कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हैं, सूप विल बी एट n अपॉन n प्लस 1। इस टर्म पे सूप आएगा, इसका डेरिवेटिव करके 0 पुट करके आप आराम से देख सकते हो। तब जब x की वैल्यू ये पुट करोगे तो x रेज टू द पावर n 1 माइनस x क्या बन जाएगा, n अपॉन n प्लस 1 रेज टू द पावर n 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1। ओके, इसको ऐसे लिख लूँ, ये अपना एज यूजुअल करते हैं n प्लस 1 माइनस 1 करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं इसको, 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 रेज टू द पावर n 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1। अब ये किसको अप्रोच करेगा, ये ई रेज टू पावर माइनस 1 को अप्रोच करेगा, और ये किसको अप्रोच करेगा, ये इतने टर्म 1 को अप्रोच करेगी, 1 माइनस 1 0, तो अल्टीमेटली टोटल किसको अप्रोच कर गया, ई इनवर्स इंटू 0 को अप्रोच कर गया। तो मतलब ये सीक्वेंस अपनी क्या करगी, 0 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करगी। तो इसका मतलब डिरिचलेट टेस्ट की जितनी भी कंडीशन है वह सारी क्या करगी, सेटिस्फाई करगी। तो बी एक्स क्या करगी, यूनिफॉर्मली एज वेल एज पॉइंट वाइज। और ए एक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है, ए एक्स ओनली पॉइंट वाइज। नाउ कम टू ऑप्शन, बोथ आर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक है। बोथ आर यूनिफॉर्मली, ए एक्स तो यूनिफॉर्मली नहीं है, ए एक्स इज यूनिफॉर्मली, ए एक्स तो यूनिफॉर्मली नहीं है। बी इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बट नॉट ए, बिल्कुल ठीक है।
बी पे रिचर टेस्ट लग गया था ना, लेकिन ए अपनी यूनिफॉर्मली नहीं की, तो आंसर इज ए एंड डी। ओके, थैंक यू।